बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 8, 9, 10 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन 1 to 7 तक डिस्कस किए थे। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उनसे रिलेटेड भी आप लेक्चर ले सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 8 है, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप में 500 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो हैं उर्दू बोलते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। 50 कैन स्पीक पंजाबी, और जो 50 हैं वो पंजाबी बोलते हैं। अब हम इनको लेट कर लेंगे, इस सेट का नाम दे लेंगे लेट हु कैन स्पीक उर्दू। इस सेट को हम ए का नाम दे लेंगे हु कैन स्पीक इंग्लिश। इस सेट को हम बी का नाम दे लेंगे हु कैन स्पीक पंजाबी। इस सेट को हम सी का नाम दे लेंगे। अब हम कार्डिनलिटी में इसको कैसे राइट करेंगे, एन। अब इस सेट का जो नाम है ए है हमारे पास, ए उर्दू बोलने वाले हमारे पास कितने लोग हैं, 250। तो 250 राइट कर देंगे। उसके बाद एन, इस सेट का नाम किया हमने रखा बी। तो इंग्लिश बोलने वाले हमारे पास कितने लोग हैं, 150। उसके बाद पंजाबी बोलने वाले सेट का नाम हमने सी रखा है। तो पंजाबी बोलने वाले लोग कितने हैं, 50। तो हम यहाँ पर 50 राइट कर देंगे। उसके बाद अब हम आगे इसको अंडरस्टैंड करते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। जो 40 भी जो एम्प्लॉय हैं 40 वो उर्दू और इंग्लिश दोनों स्पीक करते हैं, दोनों बोलते हैं। एंड अब उर्दू के लिए हमने सेट का क्या नाम रखा, ए। अब इंटरसेक्शन का साइन आ गया है क्योंकि दोनों जो लैंग्वेज बोलते हैं ये 40 पीपल्स। तो उसके बाद ए और बी, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि 40 पीपल्स हैं जो उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास है 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी। इसके लिए एन आ जाएगा, एन। अब इंग्लिश सेट को हमने बी का नाम दिया, बी इंटरसेक्शन पंजाबी सेट को हमने सी का नाम दिया है। इंग्लिश और पंजाबी बोलने वाले कितने लोग हैं, 30। उसके बाद 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। 10 लोग ऐसे हैं जो उर्दू और पंजाबी भी बोलते हैं। अब उर्दू के लिए हमने सेट का नाम ए रखा है, ए इंटरसेक्शन सी। 10 पीपल हैं जो उर्दू और पंजाबी दोनों बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 500। एन ए यूनियन बी यूनियन सी, ये 500 हमारे पास एम्प्लॉय हैं। अब नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना है, हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस। कितने ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। उसके लिए हम इंटरसेक्शन का साइन यूज़ कर लेंगे,
ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए को हमने इस जो उर्दू बोलने वाले लोग हैं उस सेट का नाम दिया, बी हमने नाम दिया है इंग्लिश बोलने वाले सेट का, और सी हमने दिया है पंजाबी बोलने वाले लोगों का। अब यहाँ पर ये हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम फार्मूला राइट कर देंगे, वी नो दैट अब फार्मूला हमारा ये यहाँ पर है पेज नंबर 49 पर, ये वाला फार्मूला ये अप्लाई होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल है एन कार्डिनलिटी ए प्लस एन कार्डिनलिटी में इस तरह से इसको लिखा जाता है बी प्लस सी। अब माइनस हम किसको करेंगे, एन ए इंटरसेक्शन बी, उसके बाद एन बी इंटरसेक्शन सी और माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा फार्मूला है। अब ये हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी क्या है हमारे पास 500, ये इसकी जगह पुट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एन ए कितना है 250 है, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, प्लस का साइन आ जाएगा। एन बी हमारे पास क्या है 150, ये पुट हो जाएगा। उसके बाद एन सी हमारे पास क्या है 50 है, ये पुट हो जाएगा। उसके बाद एन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास कितने हैं 40 हैं, ये आ जाएगा। उसके बाद एन बी इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास 30 है, इसको हम पुट कर देंगे। उसके बाद माइनस का साइन, ए इंटरसेक्शन सी ये हमारे पास यहाँ पर 10 है, इसको हम पुट कर देंगे। उसके बाद हम एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको वैसे के वैसे ही हम पुट कर देंगे। यहाँ पर 50 को वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। अब हम इसको जमा माइनस करें, 250 में 150 को प्लस करें 400 और 50 प्लस क्या 450, इसमें से इनको हम माइनस करें, 40 भी माइनस का है, 30 भी माइनस का है और 10 भी माइनस का है, ये बनता है 80 ये माइनस का बनता है। 450 में से 80 को हम माइनस करें तो ये हमारे पास यहाँ पर आता है 370, इसको प्लस माइनस करें तो 370 आता है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इसको हम इस साइड पर ले आएंगे, 500 माइनस 370 इक्वल है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम इसको जब माइनस करेंगे 500 में से 370 को, तो हमारे पास बाकी बचेगा 130, ये हमने फाइंड करना था। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये, तो ये हमारे पास आ गया 130, यानी कि 130 ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो तीनों लैंग्वेज बोलते हैं। हम राइट कर सकते हैं, यानी कि 130 वो लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज बोल सकते हैं। 130
employees can speak 3 languages. ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9 है, इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वियर ब्लू शर्ट। एक स्पोर्ट्स इवेंट में 19 जो लोग हैं उन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है। 15 वियर्स ग्रीन शर्ट, 15 ने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, 3 ने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 ने वियर कैप और ब्लू शर्ट पहनी हुई है। और 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट। अब हम इसको इन सेट्स को नाम दे लेंगे। लेट, सबसे पहले हमारे पास क्या है, पीपल वियर ब्लू शर्ट्स। तो इस सेट को इसको हम नाम दे लेंगे पीपल वियर ब्लू शर्ट। इसको बी का नाम दे लेंगे, ब्लू शर्ट है तो इसको आगे हम राइट करेंगे पीपल वियर ग्रीन शर्ट। कितने लोगों ने, 15 लोगों ने वियर की हुई है ग्रीन शर्ट। इस ग्रीन शर्ट है तो इसको हम जी सेट का नाम दे लेंगे। आगे यहाँ पर पीपल वियर कैप, कैप भी कुछ लोगों ने पहनी हुई है, इसको हम सी का नाम दे देंगे, कैप पहनी हुई है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इनको कार्डिनलिटी फॉर्म में राइट कर लेंगे। एन कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये सेट है। कितने लोगों ने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, 19 पीपल ने, तो 19 राइट कर देंगे। कार्डिनलिटी ऑफ जी, कितने लोगों ने ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, 15 लोगों ने, तो यहाँ पर 15 हम राइट कर देंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ सी, यानी कि कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, इसका हमें नहीं बताया गया क्वेश्चन में, ये हमने मालूम करना है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो है, हम यहाँ पर देखें इसको तो 3 वियर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट। 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे एन बी इंटरसेक्शन जी। 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। उसके बाद 4 पीपल 4 वियर कैप एंड ब्लू शर्ट। 4 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी पहनी हुई है और ब्लू शर्ट पहनी हुई है, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे सी कैप, और ये सेट है हमारा जिसको सी से हमने डिनोट किया है, और ब्लू शर्ट। 4 पीपल ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी पहनी हुई है और ब्लू शर्ट भी पहनी हुई है। उसके बाद 2 वियर कैप एंड ग्रीन शर्ट। 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैप भी पहनी हुई है, कि कैप को सी से डिनोट किया हुआ है, तो सी राइट करेंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन जी, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं जिन्होंने कैप भी पहनी हुई है और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। अब यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ द पीपल विद आइदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट और कैप
टोटल पीपल कितने हैं 25 हैं, तो हम यहाँ पर ऐड करें एन बी जिन्होंने ब्लू शर्ट पहनी हुई है, यूनियन उसके बाद ग्रीन शर्ट जिन्होंने पहनी हुई है, यूनियन उसके बाद कैप जिन्होंने पहनी हुई है, टोटल पीपल कितने 25। उसके बाद जो है यहाँ पर हमने मालूम क्या करना है इस क्वेश्चन में, हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने लोग हैं जिन्होंने कैप्स पहनी हुई है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बी इंटरसेक्शन जी जो हमारे फार्मूले में है इंटरसेक्शन सी ये भी गिवन नहीं है। तो हम जानते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट, इसके बाद हम अपना यहाँ पर फार्मूला राइट कर देंगे, पेज नंबर 49 पे है ये वाला, एन अब ए यूनियन बी यूनियन सी है, ए की जगह हमारे पास यहाँ पर क्या है बी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी, और बी की जगह हमारे पास यहाँ पर जी है तो हम यूनियन जी कर देंगे। उसके बाद सी की जगह सी ही है तो यूनियन सी कर देंगे। डिनोट अपनी मर्ज़ी से हम इनको कर सकते हैं, ए बी सी भी कर सकते हैं। इस बार हमने कलर्स के हवाले से कर लिया, ब्लू है तो बी राइट कर लिया, ग्रीन है तो जी राइट कर लिया, कैप्स हैं तो सी राइट कर लिया। उसके बाद फार्मूला है एन, यहाँ पर हम इसी के अकॉर्डिंग फार्मूला क्रिएट कर लेंगे। अगर हम डिनोट ए बी सी से करेंगे तो यहाँ पर फार्मूले में हम ए बी सी ही एंटर करेंगे, प्लस एन कार्डिनलिटी ऑफ बी आना चाहिए था, बी की जगह यहाँ पर जी है तो जी राइट कर देंगे, प्लस कार्डिनलिटी ऑफ सी ये आ जाएगा। उसके बाद माइनस कार्डिनलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन जी माइनस एन सी इंटरसेक्शन बी, उसके बाद माइनस एन सी इंटरसेक्शन जी, उसके बाद प्लस ये आ जाएगा एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पर हमारे पास बी यूनियन जी यूनियन सी क्या है 25 है तो 25 पुट कर देंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ बी हमारे पास 19 है तो 19 हम पुट कर देंगे, प्लस उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ जी है, जी हमारे पास 15 है तो 15 पुट कर देंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी ऑफ सी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो इसको हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी बी इंटरसेक्शन जी ये हमारे पास 3 गिवन है तो इसको हम राइट कर देंगे। उसके बाद कार्डिनलिटी सी इंटरसेक्शन बी इसको हम राइट कर देंगे 4। उसके बाद हमारे पास है सी इंटरसेक्शन जी ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला, इसको हम यहाँ पर हमारे पास 2 है तो 2 पुट कर देंगे। उसके बाद बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी ये हमें गिवन नहीं है, इसको हम वैसे के वैसे ही राइट कर देंगे। अब हम इन सब को प्लस माइनस करें तो 19 को प्लस करें 15 में 34 आता है, और इन माइनस वाले नंबर्स को जमा करें तो ये 9 है, 9 में से हम माइनस करें
इसको 34 में से, तो हमारे पास इधर 5 आ जाएगा। इनको सबको प्लस माइनस आप कैलकुलेटर की मदद से करें तो 25 आता है। उसके बाद हमारे पास प्लस एन सी यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सी आएगा, प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इस 25 को इधर लाकर माइनस कर देंगे, -25। इधर हमारे पास एन सी यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ सी आ जाएगा, प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। 25 में से 25 माइनस हो तो 0 हमारे पास बचता है। यहाँ पर हमारे पास एन सी प्लस एन बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। अब हमारे क्वेश्चन में कोई एक चीज़ मिसिंग है, या ये हमारे पास मिसिंग है या ये हमारे पास मिसिंग है। अगर हम से पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर कि हमने बताना कि कितने लोगों ने कैप पहनी हुई है, तो हमारे पास ये वाली चीज़ मिसिंग है। पीछे आंसर में 9 है इसका आंसर, लेकिन ये वाली चीज़ मिसिंग है, तो इसलिए हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। इसको अगर हम 0 पुट करें तो आंसर 0 आता है, जो हमारा पीछे आंसर है, लेकिन वो 9 है। ये यहाँ तक ही सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है कोई एक चीज़ इन दोनों में से। हमारे पास क्वेश्चन 10 है। इन आर ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन के अंदर 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप। जो 17 पार्टिसिपेंट हैं उनके पास लैपटॉप है। 11 हैव टैबलेट एंड 9 हैव लैपटॉप एंड टैबलेट। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स एंड 4 हैव बोथ टैबलेट एंड बुक्स। जो 11 हैं उनके पास टैबलेट्स हैं, 9 हैं उनके पास टैबलेट और लैपटॉप हैं, 6 हैं उनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं, 4 हैं उनके पास दोनों चीज़ें हैं, टैबलेट और बुक्स। अब सबसे पहले इनको हम नाम दे लेते हैं, कोई भी नाम से सेट को डोनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, पार्टिसिपेंट हैविंग लैपटॉप। इनके पास लैपटॉप है तो हम इसको एल से डिनोट कर लेते हैं, इस सेट का नाम एल रख लेते हैं। पार्टिसिपेंट हैविंग टैबलेट, इसका हम टी से इसको डोनेट कर लेते हैं। इसके इन पार्टिसिपेंट्स के पास टैबलेट है तो पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, तो इसको हम बी से डोनेट कर लेते हैं। आप ए बी सी रखना चाहें तो ए बी सी भी आप इनका नेम रख सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर 17 पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप है, तो हमने लैपटॉप वालों को एल से डोनेट किया है, तो हम यहाँ पर एन कार्डिनलिटी ऑफ एल लिखेंगे। एल से डोनेट किया लैपटॉप वालों को, और लैपटॉप वाले हमारे पास कितने हैं, 17 पार्टिसिपेंट हैं। उसके बाद 11 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट है, तो जिनके पास टैबलेट है उनको हमने टी से डिनोट किया है, कार्डिनलिटी ऑफ टी 11 लोग हैं जिनके पास टैबलेट है। उसके बाद हमने बुक्स को डिनोट किया बी से, एन बी कार्डिनलिटी ऑफ बी, ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद 9 पीपल ऐसे हैं, 9 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट दोनों हैं। एन
एल से हमने डिनोट किया है लैपटॉप वालों को एल, और इंटरसेक्शन टी। कितने लोग हैं जिनके पास लैपटॉप और टैबलेट हैं? 9 हैं। उसके बाद 6 ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। एन लैपटॉप को एल से हमने डोनेट किया है, इंटरसेक्शन बी। 6 पीपल ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप और बुक्स हैं। 4 पीपल ऐसे हैं पार्टिसिपेंट हैं जिनके पास टैबलेट और बुक्स हैं। एन टैबलेट, टी से टैबलेट बनेगा, और उसके बाद बी से बुक्स। 4 पीपल ऐसे हैं जिनके पास टैबलेट्स भी है और बुक्स भी है। उसके बाद अब जो टोटल लोग कितने हैं यहाँ पर हमारे पास 35 हैं जिनके पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी है और बुक्स भी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एन लैपटॉप वाले, एल से डिनोट किया है यूनियन, उसके बाद टी यूनियन बी, एल यूनियन टी यूनियन बी। 35 लोग हैं जिनके पास ये है जो टोटल हमारे पास पार्टिसिपेंट है 35 है। अब यहाँ पर देखिए 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स। 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं, लैपटॉप, टैबलेट और बुक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एन एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि तीनों के पास ये चीज़ें हैं। 8 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। फाइंड हमने कार्डिनलिटी ऑफ बी करना है। सबसे पहले हम फार्मूला यहाँ पर राइट कर लेंगे। वी नो दैट, फार्मूला हमारे पास क्या है? एन कार्डिनलिटी ऑफ, अब यहाँ पर ए यूनियन बी यूनियन सी होता है फार्मूले में हमारे पास, लेकिन हमने यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर इसको एल से डिनोट किया, इसको टी से और इसको बी से। ए की जगह एल आ जाएगा, यूनियन बी की जगह हमने इसको टी से डिनोट किया, बी टी आ जाएगा, और सी की जगह हमने बी से डिनोट किया है तो यूनियन बी आ जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास है कार्डिनलिटी ऑफ एल, इसको हम राइट कर लेंगे, फार्मूला है ना, तो ए की जगह एल आ जाएगा। अब बी की जगह हमारे पास हमने टी से डिनोट किया, टी आ जाएगा, और सी की जगह हमने यहाँ पर डिनोट किया है बी से तो बी आ जाएगा। उसके बाद माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला एन ए यूनियन, यहाँ पर बी होना था तो हम यहाँ पर एल यूनियन टी कर लेंगे। ए इंटरसेक्शन बी होना था तो एल इंटरसेक्शन टी कर लेंगे। उसके बाद माइनस एन, यहाँ पर बी यूनियन सी होना, बी इंटरसेक्शन सी होना था तो हम ए इंटरसेक्शन सी होना था तो यहाँ पर एल इंटरसेक्शन बी कर लेंगे, एल इंटरसेक्शन बी माइनस, फिर उसके बाद ये आएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला एन टी इंटरसेक्शन बी। उसके बाद प्लस अकॉर्डिंग टू फार्मूला ये आ जाएगा एन कार्डिनलिटी ऑफ एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी। ये हमारा फार्मूला है। हम इन सब को प्लस माइनस करें, 17 प्लस 11 28, 28 प्लस 8 36, 36 में से हम माइनस करें
19 को, ये 19 बनते हैं, 9 6 15 और 4 15 19 15 4 19 19 में से अगर हम 36 को माइनस करें तो ये हमारे पास आता है 17 और प्लस आ जाएगा n। आप कैलकुलेटर से इनको प्लस माइनस करें तो 17 आएगा। इसको इधर लाकर माइनस कर देंगे, 17 को इधर 17 माइनस हो जाएगा, तो इधर इक्वल कार्डिनलिटी ऑफ बी वैसे के वैसे ही। इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 18 कार्डिनलिटी ऑफ बी। हमारे पास 18 लोग ऐसे हैं जिन के पास बुक्स हैं। हमने मालूम क्या करना था कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक्स, तो इन हमारे पास 18 पीपल ऐसे हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस 18 पार्टिसिपेंट हैव बुक्स। ये हमारा आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन 8 9 10 कंप्लीट होते हैं। इनसे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।